बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सिली पॉइंट। मैं हूं आपका मेज़बान आसिफ खान। क्रिकेट की दुनिया से बहुत सारी खबरें हैं। पाकिस्तान क्रिकेट में बहुत कुछ हो रहा है और कल एक तकरीब में मैं गया था, वहां जावेद मिर्ज़ा साहब से मुलाकात हुई, शोएब मोहम्मद साहब से हुई और दीगर क्रिकेटर्स से भी मुलाकात हुई। तो शोएब मोहम्मद और जावेद मिर्ज़ा की इंटरव्यूज़ भी हमने किए हैं, बहुत छोटे छोटे, वो भी आपको सुनवाएंगे और प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़ सीरीज़ का आगाज़ करना है और ये 5 मैचेस की सीरीज़, वेस्ट इंडीज़ नहीं बल्कि इंग्लैंड भी इसमें शामिल है। 3 टेस्ट इंग्लैंड में खेलेगा, तो ये 5 टेस्ट मैच की सीरीज़ इस साल पाकिस्तान के लिए बहुत अहमियत की हामिल है, क्योंकि पाकिस्तान आईसीसी टेस्ट चैम्पियनशिप रैंकिंग में सबसे नीचे है, 90 नंबर पर है पाकिस्तान की टीम। तो इसकी वजूहात क्या हैं, उन पर बात भी हम करेंगे और भी मौज़ूआत हैं, उन पर हम बात करेंगे। मेरे मेहमान कराची स्टूडियो में आज कोट पहन कर आए हैं, हालांकि ये कोट नहीं पहन रहे थे कई दिनों से, ब्लेज़र नहीं पहन रहे थे, आज क्यों पहन कर आए मुझे नहीं पता। तनवीर अहमद साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मतलब ये क्या सवाल किया आपने? आज सवाल ब्लेजर सवाल पहन तो के मैंने आ गए। किया नहीं, मेरी ऑब्जर्वेशन है भाई। ऑब्जर्वेशन इस वजह से है ना, क्योंकि मैं पहनते ही ब्लेजर हूँ और गर्मी की वजह से मैं नहीं पहन रहा था। आज गर्मी कहाँ, आज तो गर्मी बढ़ गई कराची में। नहीं नहीं नहीं, आज तो शो में भी गर्मी बढ़ेगी। चलो जी, ये अब मैं पूछूंगा इनसे कि क्यों गर्मी बढ़ेगी। दूसरे मेहमान हमारे इस्लामाबाद से बजरिया वीडियो लिंक हमें ज्वाइन कर चुके हैं, टेस्ट प्लेयर हैं पाकिस्तान के साबिक, उसके अलावा बड़ी शानदार कमेंट्री भी करते हैं और उसके अलावा भी बहुत जहते हैं डोमेस्टिक क्रिकेट पे, ख़ास तौर से बहुत ज़्यादा इनकी नज़र है और बहुत ज़्यादा इन्होंने काम भी किया है। एक डॉक्यूमेंट्री मैंने सुना था कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये दे चुके हैं, उसके बारे में बात करेंगे। बाजिद खान साहब हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम बाजिद, कैसे हैं? वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र। आसिफ भाई आप सुनाएं। बस खैरियत से। तनवीर तो हमेशा ही इन्फॉर्म होता है, आप अपनी सुनाएं। मैं भी ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। तनवीर इन्फॉर्म है तो मैं भी इन्फॉर्म ही हूँ। चले, मैंने जो अभी जिक्र किया, पीसीबी को आप कोई डॉक्यूमेंट, मुझे याद पड़ता है, दे चुके हैं टू स्ट्रीमलाइन द डोमेस्टिक स्ट्रक्चर ऑफ पाकिस्तान। इस बात पे आप इसकी वजाहत अगर आप कर दें। आसिफ भाई बहुत पुरानी बात है ये तो, अब कोई 2013-14 की बात है, इसको अब 10-12 साल हो गए। जंग भी लग चुका होगा, पेपरों को जंग भी लग चुका होगा। जी बेसिक उसमें यही है कि आपका जो ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर बनता है पाकिस्तान का, जिस तरह वो डिवाइडेड है, अगर आप पाकिस्तान का मैप देखेंगे ना, तो उसमें रीजन नाम की कोई चीज नहीं है। तो जब आप रीजन बोलते हैं तो इसका मतलब है कि आपने आर्टिफिशियल एक स्ट्रक्चर बनाया है। पाकिस्तान डिवाइडेड है डिविजन्स और डिस्ट्रिक्ट और सिटीज में, तो अगर आप उसके मुताबिक ही स्ट्रक्चर बनाते हैं तो वो एक ऑर्गेनिक आपको फॉर्मूला मिल जाता है कि सिटीज के नीचे क्या क्रिकेट होनी चाहिए, डिस्ट्रिक्ट के डिवीजन के नीचे क्या क्रिकेट होनी चाहिए। तो वो इस किस्म का स्ट्रक्चर था उसमें। एक जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है आसिफ भाई, ये तनवीर के लिए भी, हमारे लिए भी, सबके लिए ये है कि फॉर इंस्टेंस अगर तनवीर या मैं या आप किसी एसोसिएशन या डिवीजन के साथ काम करते हैं और फर्ज करें मैं कराची से काम कर रहा हूँ और मैं कराची का जो तरीक़ेकार है उस मेरे साथ वो जमता नहीं है, तो मेरे पास अपॉर्चुनिटी ये होती है कि चलो मैं कराची छोड़ के मैं किसी और जगह अप्लाई कर सकूं। इस वक्त जो सिचुएशन है ना, अगर आप इख्तिलाफ करते हैं कि अभी अगर आप किसी भी रीजन या किसी भी इवन डिपार्टमेंट के कोच हैं, तो अगर आप इख्तिलाफ करते हैं कि नहीं जी, हम स्पेशली रीजन का इख्तिलाफ करते हैं कि मैं यहाँ पे कोचिंग नहीं करना चाहता, तो बेसिकली आप पीसीबी से रिजाइन करते हैं। जब आप पीसीबी से रिजाइन करते हैं तो आप सारी क्रिकेट से रिजाइन कर गए, तो आपके पास और अपॉर्चुनिटी खत्म हो जाती है। तो अगर मैंने कोचिंग में या इवन मैनेजमेंट में अगर मैंने तरक्की करनी है, तो अगर मैं जो पेरेंट कंपनी है वो सारी ही रीजन्स को चलाती है, तो मैं एक भी रीजन, एक भी डिस्ट्रिक्ट से मैं इख्तिलाफ नहीं कर सकता, क्योंकि मैं पेरेंट कंपनी से रिजाइन करूंगा और जब वहां से मैं रिजाइन करूंगा तो मेरी कोचिंग, मेरी मैनेजमेंट, मेरी सारा कुछ खत्म हो जाता है। तो जो सेंट्रलाइज सिस्टम है ना, उसमें ये बहुत बड़ी रुकावटें हैं और प्रोग्रेशन जो है ना वो बड़ी मुश्किल बात है। एक और इसमें ये बात है कि आप ये देख लें, मैं ये लोगों को बहुत कहता हूँ, लोग कहते हैं कि जी पैसा कहाँ से आएगा। मैं ये कहता हूँ कि अभी पीएसएल आपके 10-11 साल हो गए, अगर आप पीएसएल की टीमों के नाम चेंज कर देना, अगर आप कह दें कि जी नहीं जी इस्लामाबाद नहीं होगा, नॉर्दर्न होगा, अगर आप कह दें कि जी ये पंजाब होगा, या आप कह दें कि नहीं जी ये जो है ये कराची नहीं होगा, सिंध होगा,
तो फौरन जो है आपकी जो पॉपुलैरिटी है वो खत्म हो जाती है, क्योंकि अफिलिएशन जो होती है वो ज्यादातर अपने शहर से होती है। अगर शहर का नाम ही आप चेंज करें, फॉर इंस्टेंस अगर आप पाकिस्तान टीम का कर दें जिन्हें जी प्राइम मिनिस्टर्स 11, तो कोई उसको फॉलो नहीं करेगा। तो ये आपको सिर्फ क्रिकेट की मैं स्ट्रक्चर की इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि आपने ज्यादा लोगों को इन्वॉल्व करना है जो आपके शहर में क्रिकेट चलाना चाहते हैं या क्रिकेट से वाबस्ता है, उनको एंगेज करना है। अगर आप उनको दूर करते रहेंगे तो फिर आप जो इस हाल पे पाकिस्तान खड़ा है उसी तरह चलेगा। क्योंकि बाकी दुनिया में, सारी दुनिया में ना, आप देख लें कोई भी स्पोर्ट, मैं क्रिकेट के अलावा भी बात अगर करूं, फुटबॉल देख लें, तो वो भी इलाकों में एक एफिलिएशन पैदा होती है, उन्हीं की टीमें होती हैं और वो उन्हीं को सपोर्ट करते हैं और वहीं से सारा सिलसिला चलता है। ठीक है। इन्होंने जो बात की कि प्लेयर को तो इजाज़त है कि एक रीजन से दूसरे रीजन चला जाता है, जैसे यूनुस खान पेशावर से खेले थे जब टीम में आए, लेकिन कोई अगर कोच हो तो उसके लिए मुश्किल है कि वो उसको पीसीबी से रिज़ाइन करना पड़ेगा। देखिए, मैंने कितने कोचेज़ ऐसे देखे और कोचेज़ से मेरी बात भी हुई है। वो कहते हैं कि मतलब जो कोच, ठीक है, या जो भी नौकरी कर रहा है किसी भी ओहदे में, वो अगर परमानेंट है क्रिकेट बोर्ड के साथ, वो कहीं से इधर से उधर नहीं जा सकता। ठीक है, उसके लिए प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है ना, एक एसोसिएशन से अगर आप दूसरी एसोसिएशन में जाके आप जॉब करना चाहते हैं, वो छोड़ेगा तो उसके लिए प्रॉब्लम होगी। उसकी रीज़न ये है, उसकी रीज़न यही वजह है कि अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सब सिटीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश करेगा, या रीजन जो भी आप वर्ड ले लेते हैं उसको कंट्रोल करने की कोशिश करेगा, तो इसका मतलब ये है कि आपके अंडर में सारे रीजन्स आ गए हैं। ठीक है ना, इसी तरीके से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो दोबारा या एक और गलती कर रहा है, वो डिपार्टमेंट क्रिकेट को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, जो कि आप नहीं कंट्रोल कर सकते। आप क्यों कंट्रोल करना चाह रहे हैं डिपार्टमेंट क्रिकेट को? एसोसिएशन की तो चले हद तक समझ आती है, लेकिन वो भी गलत है जो आप कंट्रोल कर रहे हैं। अगर आप एसोसिएशन बिल्कुल सेपरेट कर दें उनके अब मुझे बात बता, अब कराची की मैं बात कर लेता हूँ। चले, अगर कराची की एसोसिएशन में प्रेसिडेंट भी है, सेक्रेटरी भी है और लोग भी हैं, तो उनका क्या काम है? अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ही उसको कंट्रोल करेगा तो वो कैसे चलाएंगे चीजों को? पैसे नहीं ला पाते ना। बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होता। आप पैसों की बात नहीं होती है। इससे पहले रमीज राजा साहब ने कोशिश की। पैसों की बात नहीं होती, आप जिम्मेदारी डालें तो सही, आप बोले तो सही। आप बोले जब पीएसएल स्टार्ट हुई थी उस टाइम भी सबने बोला था यार पता नहीं हमारी पीएसएल स्टार्ट हो सकती है या नहीं हो सकती। आप बोली लगाएं तो सही ना कि यार ये एसोसिएशन है, हम बेच रहे हैं, जो आप करना चाहते हैं करें। आप चलाएं जी इस एसोसिएशन को, आप जिम्मेदारी दें। ठीक है, जिस तरह पहले एक हुआ करता था, पहले के पाकिस्तान के जितने भी डोमेस्टिक के क्रिकेटर्स हैं वो नहीं खेलते थे। हमारे कितने कराची के जो है वो पेशावर से खेलते रहे, जा के क्रिकेटर्स पेशावर के और सिटी से खेलते रहे, इसी तरह पंजाब की और सिटी से जो है वो खेलते रहे। तो ये चीज़ें होनी चाहिए, इसी तरह कोचेस के लिए भी होनी चाहिए। लेकिन बात ये है कि अगर अब मिसाल के तौर पर अगर सियालकोट की टीम और कराची की टीम है या पेशावर की टीम है या शेखुपुरा की टीम, अगर ये पीसीबी के अंडर में नहीं है, ठीक है, ये खुद सिटीज़ खुद इनकी एसोसिएशन क्रिकेट को चला रही हैं, तो एक कोच अगर छोड़ना चाह रहा है अपनी सिटी से, या एक जो ऑफिस का बंदा छोड़ना चाह रहा है, वो चाह रहा है मैं यहाँ काम नहीं करना चाह रहा, वो शेखुपुरा के लोगों से बात कर सकता है, यार मैं यहाँ से उठ के वहाँ आना चाहता हूँ। वो आपस में करके, वो इजीली आपस में करके वो बातचीत जो है वो कर सकते हैं, अब उस लड़के को जॉब में जो है वो रख सकते हैं। लेकिन बात ये है कि इस वक्त अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो कंट्रोल कर रहा है हर चीज़ को, अब मसला क्या हो रहा है, ये जो एक फिटनेस के मामलात इन्होंने शुरू कर दिए हैं, आप फिटनेस पे लड़के को बाहर करके आप उसकी क्रिकेट खराब कर रहे हैं, आप उसकी क्रिकेट खराब कर रहे हैं। कि लड़का एक अगर जाके पाकिस्तान ये डोमेस्टिक की टीम में ग्रेड 2 की या फर्स्ट क्लास की रीजन की टीम से अगर वो खेलता है, बेशक 40 साल का है, आप उसकी क्रिकेट रोक रहे हैं। आपको पता है कि उसके खेलने से यंगस्टर्स को कितना ज्यादा फायदा हो सकता है। इसी मिसाल भी दे सके। यही चीजें फिर कोचिस के लिए भी आती हैं और लोगों के लिए भी आती हैं कि भाई आप इधर से उधर नहीं जा सकते। ठीक है, जिनको इधर से उधर जाके जेन्युइन तरीके से जाना चाहिए वो नहीं जा सकते, और जिनको नहीं आगे बैठना चाहिए वो बाहर से लोग आगे बैठ जाते हैं। चाहे तो अपने कोचेस को कभी लड़काना, कभी इधर। सर मुझे एक चीज समझ नहीं आती ना, हम सिस्टम ठीक करने की बातें करते हैं, पिछले 10 साल से 12-15 साल से हम बातें कर रहे हैं, तो क्यों चीजें ठीक नहीं होती? मेरा तो सवाल ये है, कौन लोग आके ये चीजें ठीक करेंगे? मुझे ये बता दे कोई, कौन लोग आके ठीक करेंगे?
कोई है इस मुल्क के अंदर, कोई ऐसा बंदा है आप ठीक जो, करेंगे। ओ यार हमको तो छोड़े ना, हम तो जाने ही नहीं चाहते ना आपके पास सर, मशवरे हम होते तो हैं, जाने ही नहीं चाहते लेकिन आप बोर्ड जाना में। नहीं चाहते, नहीं, यही तो उसकी मसला है। सबसे वजह ये है, ये सिस्टम की वजह से नहीं जाना चाहते यही ना तो भाई। मसला है। भाई जो बंदे आना चाहते हैं उनको तो आप लेते नहीं, बाजिद जो भाई, आना मैं- चाहते हैं आप उनको लेते ये नहीं। तनवीर आप से- कह देते हैं कि यार ये सुनता नहीं, ये पैसों का मसला, ये डीलिंग का मसला, आप उन लोगों को ये कह के फारिग करा देते हैं। ये जो तनवीर से मैं कह रहा हूं कि आपके पास इतने मशवरे होते हैं बाजिद खान साहब, आपके पास भी, तनवीर के पास भी, तो आप लोग जाएंगे इस सिस्टम में तो शायद बेहतरी की उम्मीद होगी। देखिए आसिफ भाई, हम लोग ये समझते हैं कि एक इंसान आके, एक बंदा आके ठीक कर सकता है क्रिकेट। ऐसे हो नहीं सकता। जब तक आपका एक प्रॉपर सिस्टम ना बना हो तब तक आपकी क्रिकेट स्ट्रक्चर नहीं, जब तक ठीक करेंगे तब तक आपकी क्रिकेट ठीक हो नहीं सकती। स्ट्रक्चर आपका, आप कहते हैं कि जी 90s में बहुत अच्छे प्लेयर आए, आप ये कहते हैं कि जी सब ये मानते हैं कि जो 90s में टैलेंट आया वैसा कभी नहीं आया, उसके बाद डिक्लाइन आया, या उससे पहले भी जो प्लेयर्स थे, क्योंकि वो बाहर खेलते थे, काउंटी से सीख के आए, उन्होंने थोड़ा कल्चर बनाया। लेकिन जो 90s का जो जो जितने प्लेयर्स आए वो बहुत अच्छे थे। 90s में जो आपके पास स्ट्रक्चर था, चाहे उसमें पैसे नहीं थे, लेकिन वो ऐसा था कि डिविजन्स और सिटीज अलहदा, उनकी कायद-ए-आज़म ट्रॉफी होती थी, और फिर वही प्लेयर्स, ऑलमोस्ट वही प्लेयर्स जाके पेट्रन ट्रॉफी खेलते थे। तो आपने एक सिस्टम वो आपका चल रहा था और वहां से आपके प्लेयर आ रहे थे, और उसको फिर आपने तोड़ा। आपने जब 2001 में रीजन्स बनाए तो फिर आपने सिस्टम तोड़ा। अब आपको मैं एग्जांपल्स देता हूँ। एक जमाने में सरगोदा से बहुत बड़े प्लेयर आना शुरू हो गए थे, अच्छे प्लेयर आना शुरू हो गए थे। मिसबा आया, हफीज आया, फैसल खान अफरीदी जो कि अब अंपायर है, बहुत तेज बॉलिंग करते हैं, वो थे, नवीद लतीफ, ये प्लेयर्स आने लग गए थे। फिर इन्होंने सरगोदा को रीजन जब बनाए तो फैसलाबाद से मिला दिया। अब सरगोदा से प्लेयर आना खत्म हो गए। LDCA से, जहां से आके भाई खुद आए हैं, वहां पे फास्ट बॉलर्स बहुत ही पाए के आना शुरू हो गए थे। आके भाई खुद, उसके बाद आसिफ, राना नवीद, काशिफ रजा थे, जाफर नजीर थे जो खेले नहीं, वो भी वहीं पे खेलते थे। लेकिन जब आपने LDCA बंद करके उसको सियालकोट के साथ मिला दिया तो LDCA की क्रिकेट और शेखुपुरा स्टेडियम की क्रिकेट खत्म हो गई। तो जब आपने ये काम शुरू किया है, और ये जो जहाँ पे आप, मतलब आप अकेडमी कहते हैं, मैं ये कहता हूँ कि जहाँ जिस जगह से एकदम क्रिकेटर्स आने लग जाते हैं ना, वो असल अकेडमी होती है आपकी। तो जब वहां से क्रिकेटर आने लग गए तो आपने वो जगह बंद कर दी क्रिकेट के लिए। अब सिंपल बात है, अगर मेरे घर के करीब ग्राउंड होगा तो चांस है कि मैं जाके क्रिकेट खेलूं। अगर मेरे घर के अभी आप ब्रेक ले रहे हैं और वहां पे हाई क्वालिटी क्रिकेट हो रही होगी तो ज्यादा चांस है कि मैं क्रिकेट की तरफ अट्रैक्ट हूं। ठीक है। अगर मेरे घर के करीब ग्राउंड है और वहां पे सुपरस्टार्स खेल रहे हैं तो फिर तो मतलब 90% चांस है मैं क्रिकेट खेलूं। आप लोगों से क्रिकेट दूर कर। अच्छा, इसमें मैं एक चीज और ऐड कर दूं, अगर बाजीद भी इसका जवाब देना चाहे तो वो दे सकते हैं। देखिए, हम एसोसिएशन की बात करते हैं ना, जो कि बिल्कुल एक जेन्युइन तरीका है कि आप नीचे सिटीज को दे दें, वो लोग रन करें। अब कराची के हिसाब से जब मैं बात करता हूं, अगर इनको हम देते हैं, जाए करें, तो क्या सियासतें नहीं हो रही यहाँ पे? बहुत, हर रीजन जोन के अंदर सियासत। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, क्या सियासतें नहीं हो रही? बिल्कुल। तो फिर मेरा सिर्फ कहने का मकसद ये है कि हमारे बाजीद, हमारे लोगों की वजह से भी तो ये ड्रामा हुआ है ना सब। अपना क्लब का बंदा खिला दो, अपना बंदा खिला दो। आपकी बात एक जोन का राज है, सियासत होती है। लेकिन अगर ये देखें कि आप कराची के क्रिकेट ज्यादा अच्छी तरह जानते हैं, आप उधर रहते हैं, आपको पता है। अगर मैं बतौर PCB, मैं इस्लामाबाद से उठ के कराची आता हूँ और मैं टीम सेलेक्ट करता हूं तो मुझे तो कोई आइडिया नहीं होगा कि कराची में कौन सा प्लेयर है। तो फिर मैं रिलाय किस पे करूंगा? जो लोग इन पावर हैं, मैं उन पे रिलाय करूंगा कि यार तुम बताओ कि कौन से प्लेयर, और वो सियासत करते हैं। ऐसे ही है। अगर कराची में कराची वालों का ही रोल हो तो उन पे प्रेशर डल सकता है। अगर आपके क्लब का लड़का अच्छा खेलता है तो आप जाके डायरेक्ट बात कर सकते हो। अभी अगर आपके क्लब का लड़का अच्छा खेलता है तो आपने डायरेक्ट PCB से बात करनी है। तो आप करप्शन या जो आप जो कहते हैं सियासत, ये तो हमेशा तक रहेगी। लेकिन अगर आप बहुत दूर कर दोगे एक सिस्टम जहाँ पे हर चीज में अप्रोच लगानी पड़ेगी तो फिर तो और ज्यादा ये मसला फैल जाता है। मैं आपको मतलब 5-6 साल पुरानी बात करता हूँ तो मेरे एक क्लब में ग्राउंडमैन का लड़का था, बहुत अच्छा खेलता था। ठीक है। उसने अंडर 16 में सिलेक्ट होना था, इस्लामाबाद में ट्रायल हो रहे हैं और मुझे
मेरी तो थोड़ी बहुत जान पहचान बोर्ड में थी, मुझे पीसीबी में जाके डायरेक्टर लेवल पे बात करनी पड़ी कि यार इस्लामाबाद में ये अंडर 16 का लड़का है, इसको सिलेक्ट करो। तो जब ये सिस्टम आ जाता है, जब आपकी लोकल पॉपुलेशन आपकी क्रिकेट में कोई करता धरता, मतलब क्रिकेट में उनकी कोई से नहीं रहती, तो फिर इससे ज्यादा वो सिफारिश का कल्चर इससे डबल हो जाता है। ठीक है बाजिद, बड़ी तफसील के साथ आपने बात की और डोमेस्टिक क्रिकेट बाजिद का खासकर फोटे है और बाजिद बहुत ज़्यादा इस बात पर बात भी करते रहें, तो मैंने सोचा आज इससे बात का आगाज़ किया जाए। प्रोग्राम में एक वक्त है, इस वक्त है ब्रेक का, सो आई एम टेकिंग अ ब्रेक। वेलकम बैक टू सिली पॉइंट। बाजिद खान को आप सुन रहे थे, बाजिद खान हमें ज्वाइन करेंगे दोबारा। तनवीर, आप अगर कुछ कहना चाहते हैं, कराची रीजन बाजिद ने सवाल किया था कि आप बेहतर समझते हैं, कराची में 7 रीजन 7 जोन्स हैं, उनमें आजकल इलेक्शन भी की तैयारी भी हो रही है और एक जोन एक प्रेसिडेंट दो तीन लोग हैं जो तो आपको पता नहीं उसका फैसला क्या होगा? उसका फैसला होगा जो भी होगा, वो अभी नंबर्स अभी फैसला हतमी तो नहीं आया ना भाई। नदीम उमर साहब लीड कर रहे हैं, हमें सोचने की जरूरत ही नहीं है। नदीम उमर साहब लीड कर रहे हैं सर, हमें सोचने की जरूरत ही नहीं है अभी तक, लेकिन नदीम उमर साहब हतमी सदर नहीं हुआ, हम सदर भी हैं भी नदीम उमर साहब। हमें देखिए बात सुने, कराची एसोसिएशन से जान छूटे हुए मुझे बहुत टाइम हो गया, मेरा कोई वास्ता ही नहीं है, छूटे हुए ऐसा मतलब वास्ता ही नहीं है ना अभी, वास्ता ही नहीं है ना क्रिकेट ये वो सब कुछ। लेकिन उसके बावजूद भी मुझे पता क्या फैसला आना है, उसके बावजूद भी मुझे पता है कि किस जोन की ज़्यादा वैल्यू होनी है, किस क्लब की ज़्यादा वैल्यू होनी है, किस बंदे की ज़्यादा वैल्यू होनी है, किस क्लब के किस जोन के लड़के ज़्यादा फर्स्ट क्लास क्रिकेट ग्रेड 2 खेलेंगे, हमको सब पता है। क्योंकि अगर हमारा एसोसिएशन से ताल्लुक नहीं भी है, हमें 36 दफ़ा लड़के ग्राउंडों में मिलते हैं जो स्टिल क्रिकेट खेल रहे हैं। वो जो बातें करते हैं कि यार इस क्लब में जाओ, ये बंदा नहीं खेलने देगा, ये फलाना। देखिए बात सुन, अभी हम सियासत की बात कर रहे थे ना कि एसोसिएशन में होती, चाहे कराची हो, चाहे लाहौर हो, चाहे कहीं भी, हर जगह पे सियासत होती है। बात ये है कि वो जो प्रेसिडेंट है किसी भी एसोसिएशन का, या वो जो काम करने वाले लोग हैं, ठीक है, उनके होते हुए अगर सियासत हो रही है या लोग सियासत कर रहे हैं, जो क्लब चला रहे हैं, जोन चला रहे हैं, तो उनके होते हुए सियासत हो रही है, तो फायदा क्या भाई? अब थोड़ा सा मैं टॉपिक डाइवर्ट करूंगा। जावेद मियादाद साहब और शोएब मोहम्मद साहब से कल मुलाकात हुई थी, एक तकरीब थी जिसका अहवाल मैं आपको कल के प्रोग्राम में बताऊंगा, लेकिन अभी जावेद मियादाद साहब और शोएब मोहम्मद साहब की बात सुन लें। उनसे सवाल स्पेसिफिकली जो हमने काटा है वो ये है कि बाबर आजम एज कैप्टन अगेन कैसा रहेगा। तो जावेद मियादाद साहब और शोएब मोहम्मद साहब की बात सुनिए। देखिए, 2 चीज़ें होती हैं कि जितने जो भी की प्लेयर होते हैं ना, उसको पहले देखा जाता है कि आया वो उसके अंदर वो सलाहियत है क्योंकि कप्तानी की इस तरीके से या नहीं है। क्योंकि आप ज़्यादा अच्छा है कि एक बैट्समैन है जो बहुत अच्छा है और परफॉर्म कर रहा है, उसको उससे उसी पे रहने दें तो उससे ज़्यादा है। क्योंकि जब आप कप्तान बनते हैं आपके ऊपर प्रेशर आ जाता है, क्योंकि आपने एग्जाम्पल होना चाहिए। आप एग्जाम सबकी एक यानी कि अगर आप नहीं करोगे कुछ तो लाजिम आते कि आप कुछ। बाबर है बीन देयर डन दैट वाली बात है, उसको उसके लिए कोई नई चीज़ नहीं है। और वो आई एम श्योर पाकिस्तान का एक सीनियर मोस्ट प्लेयरों में से है और वर्ल्ड रैंकिंग के अंदर वो टॉप मोस्ट प्लेयर माना जाता है। लोग दुनिया उसे देखने आती है, तो जब ये कैलिबर हो जाता है इंसान का तो फिर कॉन्फिडेंस लेवल गेट्स स्काई रॉकेटिंग हाई ओवरनाइट। और जब आप अच्छे रन फ्लो में आ जाएं, जो कि पिछले दिनों से बाबर हैं रन फ्लो रन गेटर इनिंग्स खेल रहे हैं, तो और यहाँ भी सेंचुरी करने में कामयाबी मिली है, तो आई एम श्योर वो लुक फॉरवर्ड कर रहे होंगे टू बी अमंग्स द हाईएस्ट स्कोरर ऑफ द टूर। बाजिद, आपसे जानना चाहूँगा, जावेद मियादाद साहब और शोएब मोहम्मद साहब की राय कंट्रास्टिंग थी, आपकी राय क्या है इस हवाले से? बाबर आजम एज कैप्टन इन सेकंड स्पेल।
देखिए कॉन्ट्रास्टिंग तो थी, लेकिन बात तो दोनों ऑलमोस्ट एक ही कर रहे हैं कि जो कप्तान है ही हैज टू लीड फ्रॉम द फ्रंट, और उसका फॉर्म में होना, रन्स बनाना बहुत जरूरी है। एक बात इधर जरूर है कि बाबर का अगर आप रिकॉर्ड देखें तो एज कैप्टन उसको बैटिंग ज्यादा इफेक्ट नहीं हुई। ये तो बात तय है। आप उसकी कप्तानी पे आप डिबेट कर सकते हैं, लेकिन उसकी बैटिंग उस तरह इफेक्ट नहीं हुई। तो एक वो जो बॉक्स है वो तो पहले भी इसने टिक किया है। अब ये देखना है कि अब जो है वो देर के बाद आया, दोबारा कप्तान बना है, अब वो कितना मेच्योर्ड है, और अब वो चीजें मेरे हिसाब से वो ज्यादा बेहतर समझेगा। और कोशिश मेरा तो यही उसका मशवरा है कि अब जब वो कप्तानी करेगा तो जो उसके मन में है, जिस तरह उसने कप्तानी करनी है उस स्टाइल में वो करे। क्योंकि देखिए कोई भी कप्तान जो है वो ज्यादा मतलब 10 12 15 साल तक तो कप्तान नहीं रहता। तो आपने अपना जो इम्प्रिंट है वो छोड़ के जाना है। अगर आप जब कप्तानी छोड़ो और फिर आप सोचो कि नहीं यार उसके मशवरे की वजह से, उसके प्रेशर की वजह से मैंने ये डिसीजन नहीं लिया, तो वो फिर गलत हो जाएगा। अब उसको चाहिए कि जो उसने डिसीजन लेना है वो खुद से, ज्यादातर जो 80 90% जो वो खुद सोच रहा है वही करे, ताकि जब वो बाद में जब देखे तो उसको रिग्रेट ना हो। मेरे हिसाब से इस दफा में शायद वो बेहतर कप्तानी करेगा। मुझे उसकी उसकी बैटिंग पे तो किसी को डाउट नहीं है, उसकी उस तरह परफॉर्मेंस पे तो किसी को डाउट नहीं होगा, ठीक है। लेकिन कप्तानी में उसको थोड़ा सा अपने आप को अब इम्पोज करना पड़ेगा, क्योंकि अब वो दोबारा आया है कप्तान और उसको लेके आए। ऐसा नहीं है कि पहले इसने नहीं की हुई, तो अब थोड़ा सा अपने आप को इम्पोज करना पड़ेगा। जी जी। देखिए आपने जो चलो बाजिद को मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। बाजिद खान, आपने मसरूफियत है आपकी, आपने वक्त निकाला, तो अगले प्रोग्राम तक के लिए आपसे इजाज़त चाहूँगा। शुक्रिया जी। तनवीर, देखिए मसला पता क्या होता है, जब आप किसी को कप्तान, अब ग्रैम स्मिथ जब कप्तान बने हाँ, टेस्ट क्रिकेट के 3 4 टेस्ट मैचेस बाद कप्तान बन गए थे। ग्रैम समेत साउथ धोनी अफ्रीका, साउथ और अफ्रीका। शोएब मलिक तीनों एक साथ तकरीबन एक ठीक है, साथ ही कप्तान मतलब बने थे। 2008 कितनी टेस्ट क्रिकेट 3 4 मैचेस खेले हाँ, हुए थे हाँ। शायद। क्या एक्सपीरियंस है इंटरनेशनल क्रिकेट का? कोई एक्सपीरियंस नहीं था। अब ग्रैम स्मिथ के अंडर में, ग्रैम ये साउथ में एन स्मिथ नहीं, ग्रैम स्मिथ नाम है। ग्रैम स्मिथ उनके अंडर में कितने बड़े बड़े प्लेयर खेले? वो तो तकरीबन 100 टेस्ट मैच कप्तानी 100 टेस्ट मैच, ठीक है 100 टेस्ट मैच लगातार। कप्तानी की। कितने बड़े बड़े प्लेयर उस बंदे के अंडर में खेले? क्या एक्सपीरियंस था इंटरनेशनल क्रिकेट का? एक उन्होंने बोला कि नहीं जी बिल्कुल एक नए बंदे को ला के आप कप्तान बनाते। देखिए हमारे यहाँ पे सोच जो है ना बहुत अजीब सी और डिफरेंट किस्म की लोग सोच रखते हैं, ठीक है ना, जो कि मुझे नहीं समझ आती ये सोच क्या है। इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर जब आप किसी कप्तान को हटाते हैं ना, ये मैं एक और बात बोल रहा हूँ, किसी में अक्ल समझ है तो समझ लो इस बात को। मुझे पता है ये बड़े बड़े सुपरस्टारों को ही समझ नहीं है। जब आप किसी को हटाते हैं, मैं अपने सिस्टम की बात कर रहा हूँ बाहर की नहीं, जब आप किसी कप्तान को हटाते हैं ना, उसको उसके फैसलों से नहीं हटाते, उसकी परफॉर्मेंस से हटाते हैं। कप्तानी की परफॉर्मेंस या जाती परफॉर्मेंस? जाती परफॉर्मेंस। अगर वो कप्तान है और गलत डिसीजन ले रहा है, जिस तरह मैं लाइक शान मसूद की मिसाल दे, मैं यही इसी तरफ आ रहा था मैं। शान मसूद की अगर अपनी परफॉर्मेंस होती ना, मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूं कभी भी बाहर नहीं होता। बेशक वो बेकार कप्तानी कर रहा होता, वो कभी भी बाहर नहीं होता। ये एक कप्तानी का असूल है, हमेशा आप उसको बाहर करते हैं जब उसकी परफॉर्मेंस नहीं होती। बेशक कप्तानी वो टॉप क्लास की कर रहा है। भाई मुझे एक बात बताएं, सवाल कहां उठाए जाते हैं? परफॉर्मेंस पे। अगर मिसाल के तौर पर शान मसूद की ये बैड परफॉर्मेंस होती जो अभी है, ठीक है, जो लोग कहते हैं कि यार इसके फैसले सही नहीं थे, ठीक है, या अगर टीम जीत रही होती और उसकी अपनी परफॉर्मेंस नहीं होती, आप क्या बोलते हैं? सही है, कप्तानी में जीत तो रही है, जीत तो रही, उसकी अपनी परफॉर्मेंस कोई नहीं है। जैसे सरफराज के साथ हुआ, इसको हटा दो, जैसे सरफराज के साथ हुआ। इसको आप हटा दो, ठीक है, इसको आप हटा दो। हमेशा कप्तानी फैसलों से कप्तान को नहीं हटाया जाता। ये मेरी बात याद रखे हमेशा। ये बड़े बड़े जो सुपरस्टार कहते हैं ना, मैं बड़ी समझ है क्रिकेट की, नहीं पता, आपको कुछ भी पता नहीं है, आपको कुछ पता नहीं है। कप्तान जब परफॉर्मेंस अच्छी दे रहा होता है ना, कप्तान जब परफॉर्मेंस अच्छी दे रहा होता है, उसके बाद आप उसको कहते हैं कि भाई आप अपनी कैप्टनसी बेहतर करें, आप अपने फैसले बेहतर करें, हम आपको अभी नहीं हटा रहे,
क्योंकि आप एज अ कैप्टन परफॉर्मेंस बहुत तो अच्छी दे रहे हैं। तो आप जो है अपनी कप्तानी के फैसले बेहतर करें। मेरी नजर में जो कप्तान अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है एज अ कैप्टन, अपनी जाती परफॉर्मेंस अच्छी दे रहा है, मेरी नजर में मैं उसको कभी भी नहीं ठीक है, हटाऊंगा। तो आप शोएब मैं उसको मोहम्मद बोलूंगा कि यार इसको बेहतर करो। क्यों इसको बेहतर करो? क्योंकि तुम अपनी कप्तानी में अपने ऊपर प्रेशर अच्छा ले रहे हो, तुम्हारी कप्तानी में तुम्हारी परफॉर्मेंस ठीक है, टॉप क्लास ठीक की है। जा रही है, बाकी चीजें ठीक है, बेहतर करो। मैं आपसे पूछूंगा- हमें यहाँ पे हटा ही दिया जाता है बिल्कुल ही। हाँ, अभी हमें एक और गेस्ट ने ज्वाइन किया है फ्रॉम इस्लामाबाद बदरिया वीडियो लिंक, मोहम्मद वसीम साहब, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह भाई अल्हम्दुलिल्लाह। आप जावेद मिर्ज़ा साहब ने कहा कि बाबर को कप्तानी उनके ख्याल में, जो भी आपने भी सुन लिया, शोएब मोहम्मद साहब कहते हैं कि ठीक है, अच्छा है, दूसरा स्पेल मिला है। व्हाट इज़ योर टेक ऑन दिस? फिर मैं तनवीर की तरफ आऊँगा, आपका ओपिनियन। देखिए, कप्तानी तो अब हो गया है डिसाइड। आई थिंक हम इस पे काफी बात भी कर चुके हैं कि मेरा फिर वही इस पे ऊपर स्टांस है कि अगर उसको प्रॉपर कप्तान आपने बनाया है, उसके साथ बैठ के कोई बात की है, कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग की है, तब तो ठीक है। अगर उसको सिर्फ ये 3 मैच यहाँ पे और 2 वेस्ट इंडीज वाले 5 मैच हैं और इसके बाद दोबारा आप चीज़ों को देखेंगे, तो मैं कहूँगा कि फिर ये फैसला ठीक नहीं है। फिर अगेन आपको जो विजन है उसको आपकी कमी नजर आएगी कि आपने सिर्फ टेम्परेरी एक फैसला किया और उसके बाद आप देखेंगे। बट आई थिंक बाबर ने पास में अगर रिकॉर्ड्स बोलते हैं ना आपके, कि उसके रिकॉर्ड बाकियों से तो बेहतर थे एटलीस्ट, जो आपने बाद में ट्राई किए हैं। तो अब लेट्स सी कि आगे वो कैसा उनका चलता है और वो चीज़ों को मैनेज कैसे करते हैं। इंपॉर्टेंट मेरे लिए यही होगा कि जो गलतियां उन्होंने पास में की है, जैसा उन्होंने खुद कहा है, कि क्या वो उसको अब बेहतर करेंगे या फिर वैसे ही चलाएंगे, ये जो है ना, ये सवाल रहेगा। ठीक है, अच्छा, मुझे एक बात बताएं। एक प्लेयर है मिसाल के तौर पर, उसकी परफॉर्मेंस टॉप क्लास है, उसका एटीट्यूड नहीं है, क्या बोलेंगे आप उसको? एटीट्यूड किस हवाले से? मतलब नेगेटिव है, पॉजिटिव? नहीं, एटीट्यूड इस तरह वो जो कहते हैं ना, फड़क है, शोएब अख्तर की मिसाल है। नहीं, शोएब Attitude अख्तर था उनकी ना, मिसाल नहीं, मैं performance वैसे थी। मैं ओवरऑल एक बात कर रहा हूँ, एक क्रिकेटर की बात कर आपका रहा हूँ। अपना एटीट्यूड है। मैं एक, मेरे को छोड़ देना, मेरी बात बीच में ना लाना। मैं एक बात कर रहा हूँ, कोई सा भी क्रिकेटर, कोई सा भी, अगर मिसाल के तौर एक फास्ट बॉलर है, अगर वो आउट करता है लेकिन उसका एटीट्यूड बेकार है, ना स्लेजिंग करता है, ना एग्रेसिव है, एग्रेशन कुछ भी नहीं है, आप क्या बोलोगे उसको कि यार तुम आउट तो करते हो लेकिन ये चीज डालो अपने अंदर, ठीक है? उससे क्या होगा, जहां आप 15 आउट करते हैं वहां 25 आउट करेंगे, ठीक है? एग्रेशन के साथ एटीट्यूड जो तुम्हारी फड़क है उससे और 5-10 आउट कर जाओगे। तो यही चीज कप्तानी में भी होती है। अगर एक प्लेयर अपनी कप्तानी में परफॉर्म कर रहा है, उसको आप कहते हैं कि यार हम तुम्हें हटाएंगे नहीं, लेकिन जो तुम फैसले कर रहे हो इसमें थोड़ी सी तब्दीली करो, इसमें बेहतरी करो, तुम्हारी परफॉर्मेंस और अच्छी होगी और प्लस उसके साथ तुम्हारी टीम भी जीतने लग जाएगी, ठीक है? ये होता है। जॉस बटलर कितना अरसा कप्तानी करता रहा, खुद ही छोड़ी उसने, खुद ही छोड़ी, ठीक है? क्यों छोड़ी? और कराची पाकिस्तान में छोड़ी, ठीक है, पाकिस्तान उसने में क्यों उसने ऐलान छोड़ी? किया। और कितने अरसे वो कप्तान बना रहा, उसकी अपनी परफॉर्मेंस कुछ भी नहीं थी, टीम भी हार रही थी, उसकी अपनी परफॉर्मेंस भी कुछ नहीं थी। लेकिन ऐसा कभी नहीं होता, अगर उसकी परफॉर्मेंस टॉप क्लास चल रही होती और टीम हार रही होती, उसको कभी भी नहीं हटाया लेकिन जाता। इस तरह तो आप देखें, विराट कोहली ने कप्तानी उसको हटा दिया तो गया, विराट कोहली छोड़ी, की परफॉर्मेंस लेकिन नहीं उसकी थी ना, परफॉर्मेंस तो सचिन बेहतर थी। तेंदुलकर की परफॉर्मेंस इफेक्ट हो रही थी, जिसकी वजह छोड़ा। मतलब ये कितने बड़े player बाबर की कप्तानी में परफॉर्मेंस इफेक्ट नहीं हो रही थी, बाबर की अपनी जाती परफॉर्मेंस इफेक्ट तो आप नहीं हो शोएब रही मोहम्मद थी। साहब की राय से इत्तेफाक करेंगे या जावेद मिर्ज़ा? क्या चीज? क्या शोएब मोहम्मद साहब ने कहा बाबर सेकंड स्पेल में अच्छी कप्तानी करेगा, मैच्योर हो चुका है। नहीं, वो तो जाहिर सी बात है, वो हमेशा ऐसे ही होता है। जब आप किसी को दोबारा बनाते हैं वो जाहिर बात है मैच्योर होके आता है, लेकिन अब वो फर्स्ट टाइम भी जब बना हुआ था तो वो कप्तानी उसकी कप्तानी में उसकी परफॉर्मेंस अच्छी थी। तो ये मेरा कहने का मतलब है, लोगों को समझना चाहिए, जो कि हमारे लोगों को बिल्कुल कुछ पता नहीं है कि किस तरह कप्तान बनाए जाते हैं, किस तरह नहीं बनाए जाते। ठीक है, हमारे यहाँ तो कप्तान ऐसे ही बन जाता है ना, ऐसे ही बन जाता है, जिस तरह ऐसी टीम, जिस तरह ऐसी आके, जिस तरह सुन लेना, जिस तरीके से ऐसी आके नौकरी पे लग जाते हैं, 4-4 काम करने लग जाते हैं। स्मिथ की मिसाल, ठीक है ना, इस तरह आके लग जाते हैं। स्मिथ की मिसाल दी आपने। उस वक्त धोनी कप्तान बना था इंडिया में और पाकिस्तान में शोएब मलिक कप्तान बना था, लेकिन धोनी भी चलता रहा, स्मिथ भी चलता रहा, शोएब मलिक उतर गए। तो हमारे यहाँ तसलसल नहीं मिलता ना यार, कप्तान हो या कोई भी हो, अच्छा उसको तसलसल। अच्छा, मैं अब कुछ नहीं बोलना, ये कहते हैं यंग कप्तान नहीं होता, सुन ले, मैं कुछ नहीं बोलना, मैं कुछ नहीं बोलता, ठीक है? आपकी बात सही है। सलमान बट को भी कप्तान बनाया, वो भी यंग था, खैर वो तो एक दूसरा वाकया हो गया, लेकिन यंग कप्तान हमारे यहाँ नहीं चलता। हमारे
यंग कप्तान नहीं चलता, जो आपने बोला, जो करने वाले हैं ना, जिनको ला के पोस्टों पे बिठाया जाता, वो भी नहीं चलते। वो क्यों नहीं हटते? उनको भी तो हटाओ ना भाई। वसीम क्यों बैठे रहते हैं? भाई कुछ और बात मैं करना चाह रहा, लेकिन ये बात दूसरी आ गई। नहीं, मैं ये भी कर सकता हूँ जो आप बात कह रहे हैं, लेकिन मैं करना नहीं चाह रहा। आपको याद होगा 2008 में कप्तान पाकिस्तान ने भी नया बना था, जब स्मिथ बना था, जब धोनी बना था। हमारे यहाँ तसलसल नहीं होता। शोएब मलिक की मैं बात कर रहा हूँ, कप्तानी उसकी ज़्यादा अरसे नहीं चली। देखिए, उसमें जो भी आप पहले बात कर रहे थे ना कि आपकी जो पर्सनल परफॉर्मेंस है ना, वो बहुत मैटर करती है ना। अब आप इवेंचुअली देख लें, आपके पास सबसे बड़ी जो मिसाल है वो सरफराज अहमद की है जी, कि सरफराज वेरी गुड कैप्टन, आपने चैंपियन ट्रॉफी भी जीती, लेकिन अपनी परफॉर्मेंस उनकी नहीं थी। वो हमेशा जीत के पीछे छुपते रहता अच्छा। लेकिन जब टीम ने रिजल्ट्स देने बंद किए तो फिर ऑब्वियसली आपको नजर आया भी कि चले, कप्तान ने हमें चैंपियन ट्रॉफी जिताई थी, उससे पहले अच्छी परफॉर्मेंस जा रही थी, लेकिन इनकी अपनी परफॉर्मेंस क्या है? तो मतलब अपने से ऊपर कभी आप बैटिंग माद वसीम को कभी आप भेज रहे हैं, कभी बॉलर्स को आप उनसे ऊपर बैटिंग अपने ऊपर से करा रहे हैं। तो वही जब फिर आपकी एवरेज या आपके रन निकलते हैं, फिर कहता बंदा भाई इनकी तो टीम में जगह नहीं बनती है। तो इसलिए परफॉर्मर होना बहुत जरूरी है आपका, क्योंकि उसकी पहला नाम ही लिखा जाए ना, तो वो आपके कैप्टन का लिखा जाए कि भाई इसके ऊपर तो क्वेश्चन कोई नहीं है ना, इसकी परफॉर्मेंस के ऊपर क्वेश्चन कोई नहीं है। बाकी देखें, बात वही है कि जब आप फैसले ठीक करेंगे, होमवर्क करके कोई सी सोच के साथ लगाएंगे ना, उसमें तसलसल भी फिर आप रख सकते हैं। अगर आप सोचे समझे बगैर फैसले करेंगे, साल बाद आपको खुद ही रियलाइज होगा यार ये तो मैंने गलत फैसला कर दिया। तो जहां आप बात करें ना कि तसलसल की, तो तसलसल तभी आएगा या होना चाहिए कि जब आप पूरा अपना होमवर्क करके सारे बॉक्सेस टिक किए हुए हैं, हाँ जी ये ठीक है, ये हर चीज इसकी हम इसको कैप्टन बना रहे हैं। लेकिन मसला ये है ना कि बॉक्सेस पहले जो बनाने वाले हैं उनके तो टिक कर लेना, उनका मेरिट क्या है, कप्तान, वो लोग सही आएंगे, तो फिर कैप्टन के ऊपर आएंगे। कप्तान किसी को भी बनाए, अगर उसकी परफॉर्मेंस अपनी कप्तानी में अच्छी है, वो कभी हटता ही नहीं है, वो कभी हटता ही नहीं है। लेकिन हमारे यहां पे हटा दिया जाता है। जब देखिए, मुझे बात, आप कहते हैं ना लीडर 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 आना चाहिए, लीडर। तो जब एक कप्तान अपनी कप्तानी में परफॉर्मेंस उसकी अच्छी है, तो समझो वो एज अ कैप्टन प्रेशर लेता है। अब उसको लीडर बनाना कैसे, ये आपका काम है। आपने सपोर्ट उसको कैसे करनी है, आपने उसको टीम कैसे देनी है, आपने उसको फैसले बताने के, यार तुमने यहां पे गलती की, यहां पे गलती की, और क्या सपोर्ट करेंगे? तो सर 4 साल कप्तानी, 4 साल 2019 से 23 तो भाई 4 साल कप्तानी अभी और भी है ना। मैं देखता हूं कितने तो फाइनल में पहुंचते हैं, कितने इवेंट के फाइनल में क्या करते हैं। उसने 4 साल कप्तानी में 2 दफा सेमीफाइनल, 2 फाइनल पहुंचा दिए भाई। और क्या चाहिए आपको? तो इसका पहली बार वर्ल्ड इवेंट तो इसका मतलब यह है कि भाई उसमें कुछ ना कुछ तो थी ना, कप्तानी कुछ तो थी कि वो लड़कों को लेके चला, उसने लड़ाया, सब कुछ किया। उसके बावजूद भी अगर कोई चीजें गलत थी उसके अंदर, तो आपको उसको बिठा के बोलना चाहिए था, यार ये चीजें तुम्हारी अच्छी हैं, हम तुम्हें कप्तानी से नहीं हटाना चाह रहे, क्योंकि तुम खुद देखो, इससे अच्छी बात दुनिया के किसी प्लेयर के लिए क्या हो सकती है, या एक क्रिकेट बोर्ड के लिए या एक सिलेक्टर्स के लिए क्या हो सकती है कि एक बंदे को आपने कप्तान बनाया, वो कप्तानी में रन कर रहा है। इससे बड़ी तो आपके पास कोई अचीवमेंट ही कोई नहीं है। आपने उसके साथ फिर प्लेयर डेवलप करने हैं, उसको टीम ऐसी देनी है, उसके फैसले अगर गलत वो आपने करने हैं, तो इससे बड़ी चीज ही कोई नहीं होती। आप ऐसे बंदे को सपोर्ट करें, आपकी क्रिकेट देखो कहां से कहां तक चली जाएगी। लेकिन मसला यहां पे ये होता है, मसला ये है कि जब ये समझते हैं कि कप्तान पावरफुल होता जा रहा है, हमारी दुकानें चमकना खत्म हो जाएंगी। और ये कौन कर रहा है पता है? ये कौन कर रहा है? जो वो इमरान खान की मिसालें देते थे सारी जिंदगी, ओ जी इमरान खान कप्तान, इमरान खान ये, इमरान खान वो। आपने तो कुछ नहीं सीखा इमरान खान से, तो आप ही आके सारा बर्बादी फेर रहे हैं ना भाई। आप ही ने जब उस बंदे के साथ क्रिकेट खेली है, तो आप ही आके सब खराब कर रहे हैं ना। और हम सिस्टम की बातें करते हैं, सुने हम सिस्टम की बातें करते हैं, हमारे क्या क्रिकेटर्स ने क्रिकेट खराब नहीं की हुई? और किसने की है? तो फिर क्रिकेटर्स ने की है, और तो फिर किसने की है? बातें क्यों कर, ये स्टार्स ने हॉकी दबा दी। मैं यही तो कहता हूं, फिर क्या बातें करते हैं, हमारी क्रिकेट नीचे जा रही है, क्रिकेट नीचे जा रही है। भाई क्रिकेट कोई और स्पोर्ट्स के लोग तो नहीं चला रहे ना भाई। हॉकी अगर खराब हुई थी तो क्या कोई और स्पोर्ट्स के लोग चला रहे थे? हर पोस्टों पे सारे हॉकी के वही लोग बैठे हुए हैं, हर पोस्टों पे क्रिकेटर के हिसाब से वही लोग बैठे हुए जिन्होंने क्रिकेट खेली है। ये घूम घुमा के जो सारे आ जाते हैं ना, इन्होंने तो खराबी की है सारी। नहीं, वैसे हॉकी भी तरक्की की नूर खान साहब के जमाने में, जब नूर खान सर मैं वो बात नहीं, मैं कह रहा हूं जब क्रिकेट भी तरक्की की, जब गिरी नीचे, जब गिरी
इस अब्बासी वक्त साहब थे, सुन लें, तौकीर जिया साहब थे, जब- एकेडमीज बनना शुरू सर हुई, जब तो क्रिकेट वो क्रिकेटर नहीं थे। जब हॉकी गिरी, उठना मुश्किल हो गई, जब क्रिकेट में स्क्वॉश का प्रॉब्लम्स भी यही है, हाल था, वो नूर खान साहब। ठीक है, स्क्वॉश तो में ये भी। किसके हाथ में ये चीजें, कौन लोग हैं? चलें क्रिकेटर खेले हुए चलें ना। वसीम भाई मैं आपकी तरफ आता हूँ। वसीम भाई, ये तो यार गर्मा गर्म क्रिकेटर्स बहस। नहीं करनी है ना, ठीक गलत कर रहे हैं तो ठीक भी क्रिकेटर्स ही करेंगे। अब देखें ऊपर आपको क्रिकेटर्स नजर आते हैं, ठीक है। अभी आप मेरे आने से पहले जो आप डिस्कशन कर रहे थे ना कि रीजनल लेवल के ऊपर या जो देखते हैं हम नीचे जो हमारी क्रिकेट है, डोमेस्टिक क्रिकेट है, वहां पे भी नजर मारे ना कितने क्रिकेटर आपके वो चला रहे हैं क्रिकेट, वहां पे आपकी सिलेक्शन कितने क्रिकेटर्स वहां पे कर रहे हैं, हम क्राइटेरिया बना रहे हैं, कभी क्या कर रहे हैं। मैं अभी का तो इस साल का तो मुझे पता नहीं है, लेकिन पहले तो मैंने डॉक्यूमेंट्स देखे हुए हैं कि आपके हेड ऑफ सिलेक्शन कमेटी जो है वो आपके रीजन के जो हेड होते हैं वो होगा, वो हर चीज को ओवर रूल कर देगा, चाहे उसमें सिलेक्शन कमेटी में आपकी डोमेस्टिक टीम के बंदे हैं या इवन नेशनल सिलेक्टर भी जा रहा है वहां पे, तो फाइनल अथॉरिटी आपने वहां पे रीजनल हेड को दी हुई है, जिनको नहीं पता क्रिकेट का, ठीक है, दे कैन बी अ वेरी गुड ऑर्गेनाइजर या एडमिनिस्ट्रेटर, वो अच्छे हो सकते हैं, लेकिन उनका काम सिलेक्शन के अंदर क्या है। ठीक है, तो नीचे जितना गंद है ना वो आप, ठीक है, ऊपर मैं एग्री करता हूँ कि नहीं ऊपर वसीम भाई, की जो नीचे क्रिकेटर्स कर आपके रहे हैं, जीएम जो डोमेस्टिक के हैं वो शरून नियाजी साहब, उनका भी क्रिकेट से मुझे नहीं मिला डेटा ऐसा कि क्रिकेट खेलने नहीं में खेले मिसबाह हुए उनको हैं, शायद support कर रहे हैं, पिंडी से ही मिसबाह मेरे उनके ख्याल साथ में वो बैठे खेले होते हुए हैं। हैं पास में, लेकिन मैं तो बहुत नीचे की बात कर रहा हूँ सर, कि जो आपके जो क्लबों की जो सियासत है, जो वोटों का गंद है, उसकी बेस पे तो आपकी फर्स्ट क्लास टीमें बनती हैं, आपके कोचेज उसके ऊपर लगते हैं, तो जब तक वो मसले हल नहीं ना होंगे, अभी इलेक्शन हो रहे हैं ना आगे पीछे, जी, जी। आप जब रिसर्च करके आए आपको पता चलेगा कि मुल्तान में क्या हुआ है या कराची में क्या होने जा रहा है, मतलब वो तो ऐसे मतलब हो रहा है ना। और आप वो ग्रुप फोटो देख लें जो मतलब होते हैं ना कि सारे जो क्रिकेट चलाने वाले हैं उनकी आप ग्रुप फोटो एक लगा दें, मैं कहूँगा आप स्क्रीन के ऊपर कल चला दें कि ये करता धरता है हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट के जिन्होंने रीजनल क्रिकेट चलानी है, तो वो तस्वीर देख के आपको अंदाजा हो जाएगा कि यार ये लोग चला रहे हैं। फिर हम बात करते हैं जी क्रिकेटर्स पे, तो वो आप ठीक है कोच लगा देते हैं नीचे या कुछ वो साथ में, लेकिन जो असल डिसीजन मेकिंग है जी किसके क्लब का खिलाना है, किसके क्लब का नहीं खिलाना है, इनकी बात में आगे, इनकी बात में आगे, मिसाल के तो अगर मैं सिलेक्टर हूँ, मैं सिलेक्टर हूँ, मैंने कराची से क्रिकेट खेली, मैंने डिपार्टमेंट से क्रिकेट खेली, ठीक है, या मेरा कोई बच्चा भी क्रिकेट खेल रहा है, एक मिसाल दे रहा हूं, तो क्या लोग मेरे बारे में ये नहीं सोचेंगे यार ये जिस डिपार्टमेंट से खेलता रहा ये उसको फेवर देगा, ये जिस एसोसिएशन से खेलता रहा ये उन लड़कों को फेवर देगा, ये उन कोचेस को लेके आएगा, या अगर इसका अपना बच्चा खेल रहा है तो ये उसको फेवर देगा। कराची में भी एक जोन पे सारा इल्जाम लगता है। ठीक है, ठीक है, नहीं मैं पूरे पाकिस्तान की बात कर रहा हूं, मैं पूरे पाकिस्तान की बात कर रहा हूं ना। कोई भी क्रिकेटर, ठीक है, अगर आज आप इस पोस्ट पे बैठे हुए हैं तो अगर आपका बेटा भी जर्नलिज्म में आए, अगर ठीक है, जो कि आई थिंक वो नहीं आ रहा है, अगर आता तो देखिए हमारे मुल्क की, हमारे लोगों की सोच यही है ना, अगर वो आता और अगर वो उस लेवल पे नहीं जाता तो वो किसी ना किसी बेहतर पोस्ट पे चले जाता, तो सबसे पहले लोग कहते हैं कि यार देखो यार आसिफ ने ना ये पर्ची लगवा दी यार, ऐसी यही सोच होती है। हुसैन के बेटे के साथ क्या क्या किया, हालांकि वो जर्नलिज्म में नहीं आया, वो क्रिकेट खेल रहा है, उसको क्या क्या, ठीक है, और अच्छी क्रिकेट खेला। हमारा सिर्फ कहने का मकसद यही है कि लोग आपके बारे में ये सब कुछ सोचेंगे, फिर उसके बाद अगर मेरा बच्चा अगर पाकिस्तान खेल जाए तो लोग बोलेंगे, लोग जब बातें करेंगे तो फिर बोलते हैं यार देखें जी पर्सनल हो जाते हैं, देखें जी हमारा बच्चा पाकिस्तान खेला तो उसके पीछे पड़ गए। तो भाई आप लोग क्यों ऐसी पोस्टों पे जा जाके बैठते हैं जिससे फिर फेवर मिले तो आपके बच्चों को या आपके लोगों को या आपके एसोसिएशन के रीजन के कोचेस को अगर फेवर मिले आपसे, तो लोग तो आपके ऊपर सवाल उठाएंगे। फिर हर फील्ड में डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनता है, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर सर, ये बात नहीं होती, ये मेरी बात के बच्चों को देख लें अदाकारी करते नजर आ रहे हैं, ये सिर्फ ये बात क्रिकेटर्स पे आकर रुक जाता है। नहीं नहीं आसिफ भाई ये बात सुन, ये बात ये नहीं करें भाई, ये बात मत करें।
खुशामदेद। सिली पॉइंट आप देख रहे हैं। तनवीर साहब, अब दूसरी बात की तरफ आता हूँ। पाकिस्तान के बड़े अखबार में आज खबर छपी कि शेन मैकडरमट जो पाकिस्तान का फील्डिंग कोच है वो इस्तीफा दे दिया ना, उसने वो छोड़ के चला गया। बगैर बताए पीसीबी का ये कहना है, जराए को कोट करते हुए अखबार ने ये लिखा है कि पीसी के आप बगैर नोटिस पीरियड पूरा किए आप चले गए तो आपके खिलाफ एक्शन होना करेगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, बकौल जराए अखबार में लगी है पाकिस्तान। मतलब आपका उनका कॉन्ट्रैक्ट अभी था तो उन्होंने कर दिया। देखिए, हमें तो जहां तक पता है जब तक आपका कॉन्ट्रैक्ट रहता है उसके बाद आपकी आपस में अंडरस्टैंडिंग अगर हो उस पर आप कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर सकते हैं। अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल से उसकी कोई बात हुई होगी, अगर उन्होंने बोला कि भाई मैं खत्म करना चाहता हूं, तो अगर आपस में अंडरस्टैंडिंग थी, खत्म हो, तो फिर किस चीज की नोटिस? वो तो कोई नोटिस नहीं, अखबार को कोट कर रहा हूं, कोई नोटिस नहीं। दूसरी बात ये कि भाई अगर कोई छोड़ के जा रहा है, अगर कोई छोड़ के जा रहा है, सबसे पहली बात तो ये मेरी बेइज्जती है। मेरी बेइज्जती है। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने से पहले छोड़ के जा रहा है तो आप उसका हल निकालो, उस तरफ जाओ ना। वो छोड़ के क्यों जा रहा है? अगर आपकी तरफ से कोई इसको मुश्किलात नहीं है, उसको पूरी फैसिलिटीज मिल रही है, उसको पैसे टाइम पे मिल रहे हैं, वो तंग नहीं हो रहा, तो फिर छोड़ के क्यों जा रहा है? पहला आदमी थोड़ी है, जैसन गिलेस्पी ने छोड़ा, मैं यही तो कह रहा हूं। आपने भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, और फिर जाके उसने वहां पर जो कहा तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उसके खिलाफ भी एक्शन ले रहा है। बोर्ड में पहले भी कितनी दफा हो चुका है कि जब तक लोगों के कॉन्ट्रैक्ट बाकी थे तो आपने आगे पीछे करके उनको निकाल दिया। ये पहले भी पास में भी ये चीजें होती रही है। तो दूसरी बात ये, अगर आप उसको नोटिस देना चाहते, सुन लें, बेशक पे किया था, बेशक पे किया था, कॉन्ट्रैक्ट खत्म। देखें, बात सुने, ये जो है ना, ये थोड़ा समझने की कोशिश करें। ये आपकी बेइज्जती होती है। अगर आप किसी का कॉन्ट्रैक्ट खत्म भी कर दें, उसके बाद पैसा भी पूरा दे दे, तो आपकी बेइज्जती होती है। दुनिया में बेइज्जती होती है कि यार ये इसका कॉन्ट्रैक्ट पूरा क्यों नहीं हुआ। बेशक इसको पैसे दे दिए, कोई मामला थे जिसकी वजह से इसको निकाला गया, ये इसने छोड़ दिया। दूसरी बात, आप नोटिस की बात करते हैं, तो क्या जैसन गिलेस्पी कुछ नहीं कर सकता क्या? अगर आप नोटिस भेजते हैं जैसन गिलेस्पी को, गया जैसन गिलेस्पी आकिब जावेद के बारे में ये सब कुछ कह रहा है, और जो वर्ड आकिब जावेद के लिए उसने यूज की है, और ग्लेन मैकग्रा और फिल्मिंग जो वहां पे हंस रहे थे पॉडकास्ट के अंदर, मतलब अगर जैसन गिलेस्पी इतनी बड़े सोशल मीडिया में बैठ के, इतने बड़े क्रिकेटर्स अपने कुलीग्स के साथ बैठ के वो ये बातें कर रहा है, तो क्या वो गलत बातें कर रहा होगा कि यार आकिब जावेद ने ये सब कुछ किया, आकिब जावेद ने हमारी सुनी नहीं, मैं हेड कोच था, वो स्पिन ट्रैक बनाने की कोशिश कर रहा था, मैं मना कर रहा था, मैं मान ही नहीं रहा था। अब मुझे एक बात बताएं, अगर वो इतनी बड़ी बात आकिब जावेद के बारे में ये कह रहा है तो क्या गलत बात कह रहा है? अगर आकिब जावेद ने ये सब कुछ किया, वो गलत बात कर रहा है। भाई आकिब जावेद का काम ही नहीं है हेड कोच। जब जैसन गिलेस्पी उस टाइम था, तो अगर वो कह रहा है कि आकिब जावेद प्लेइंग 11 की भी बात कर रहा था, सब कुछ कर रहा था, तो फिर जैसन गिलेस्पी ठीक है, आकिब जावेद गलत है, क्योंकि आकिब जावेद को तो कोई रोल ही कोई नहीं था वहां पे। आप राय ना बनाएं, आप आकिब जावेद को ये कहें कि भाई आप भी नोटिस भेजो ना उसको, बिल्कुल अगर गलत बात कर रहा है। ठीक है, अगर आप सिलेक्टर भी हैं, अगर मिसाल को आकिब जावेद सिलेक्टर भी हैं, तो उसके बावजूद भी आपका कोई रोल ही नहीं है पिच बनाने का, या आप फैसला करें जिस तरह जैसन गिलेस्पी ने बात की। आपको कॉन्फिडेंस में लेना पड़ेगा जैसन गिलेस्पी को, जब तक उसकी मर्जी नहीं होगी। ठीक है, कोच को, जब वो कोच थे, आप कोच को पास करके आप जा रहे हैं जी हम ये कर लें वो कर लें, तो बात सीधी ये है कि अगर आप या आकिब जावेद उसको नोटिस भेजने की बात करेंगे तो आप क्या समझ रहे हो, वो बैठ जाएगा, वो भी नोटिस भेजेगा आपको कि भाई आप नोटिस पे नोटिस, नोटिस पे नोटिस, बिल्डिंग खड़ी हो जाएगी। जैसे यहां पे वो बनता है क्या, वो कमेटी पे कमेटी, वो चली गई, वो चली चुकी है हमारी कमेटी। एक कमेटी का फैसला कभी जिंदगी में नहीं हुआ। इसी तरह नोटिस पे नोटिस चले जाएंगे, नोटिस भी यहां तक चले जाएंगे ना, हमारे नोटिस को नीचे लाएं। वसीम भाई, आपकी क्या राय है इसमें? अभी खबर आज छपी थी, मैकडरमट जो फील्डिंग कोच हैं वो इस्तीफा देकर गए, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड गौर कर रहा है बकौल जराए अखबार के रिपोर्टर के कि उनको नोटिस भेजे। तो तनवीर ने एक नई इसमें बात कर दी कि जैसन गिलेस्पी भी तो इतना कुछ कह रहे हैं, तो आकिब जावेद क्यों नहीं नोटिस उनको भेज रहे, या पीसीबी क्यों नहीं भेज रहा? देखिए, उसमें शेन वाली बात पे तो ये है कि सबसे पहले ये कि उनको लेके कौन आए थे, उसको लेके माइक हेसन आए थे, तो पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी तो माइक हेसन की है। अगर कॉन्ट्रैक्ट उसने पूरा नहीं किया तो आई थिंक के माइक हेसन से सवाल होना चाहिए कि भाई आप एक बंदा लेके आए अपनी चॉइस के ऊपर, आपकी टर्म्स के ऊपर, आपने हर चीज की है, तो आप इस चीज की भी जिम्मेदारी लें कि वो इस तरीके से अगर वो करके गया है तो वो क्यों करके गया है। तो दूसरा जो आप बात कर रहे हैं, देखिए, इट्स नॉट बिटवीन जैसन गिलेस्पी एंड आकिब जावेद, दिस इज अबाउट पीसीबी और पाकिस्तान। कि जिस तरीके से लोग हंस रहे हैं हमारे ऊपर, और वो छोटे लोग नहीं है, दे लेजेंड्स। आप मैगरा की बात करें, आप फ्लेमिंग की बात करें,
या इवन गिलेस्पी खुद, अगर वो इतनी बड़ी बात कर रहे हैं तो उसमें किसी इंडिविजुअल की इतनी वो नहीं वैल्यू होती, कोई बात चली जाए तो कोई नहीं, लेकिन अब बात जो आ रही है वो पीसीबी की क्रेडिबिलिटी के ऊपर आ रही है, वो पूरे इदारे की और पूरे पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी के ऊपर आ रही है। तो अगर वो सही बात कर रहे हैं तो दैट मीन्स कि हमारी क्रेडिबिलिटी यही है कि हमारे लोग इस तरीके से काम करते हैं, वो सच नहीं बोलते हैं, गलत बयानी से काम करते हैं, इंटरफेरेंस करते हैं, फिर उनको निकलवा भी देते हैं और खुद वो वहाँ पे बैठे हुए हैं। तो इस पे तो मैं कहता हूँ कि इस पे इंक्वायरी होनी चाहिए। अगर आप देखते जी कि नहीं जी वो गलत बात कर रहा है, नोटिस भेजे ऑन द बिहाफ ऑफ पीसीबी, नॉट ऑन आकिब जावेद, पीसीबी के बिहाफ के ऊपर कि आप हमारे इदारे के खिलाफ इस तरह क्या बात कर रहे हैं। अगर वो सही बात कर रहा है तो फिर आपको इदारे को पता है कि इदारे को क्या करना चाहिए। आई टोटली एग्री कि जो भी तनवीर ने भी बात की है कि देखें जो मैच की स्ट्रैटेजी है वो कैप्टन और कोच ने बनानी है। प्लेइंग 11 कैसी होगी, हमारी पिच हमारी कैसी होनी चाहिए, टैक्टिक्स क्या होंगे। अब एक तरफ हम कहते हैं जी कि हम सबकी जिम्मेदारी है, हमारे में चीफ सिलेक्टर कोई नहीं है, हम सारे इक्वली हम रिस्पॉन्सिबल हैं। तो ये पिच बनाने में, ये डिजास्टर करने में, इसमें भी सारे वही हैं। तो आपको वो नजर आ रहा है ना कि एक इंडिविजुअल ने डोमिनेट किया हुआ है, लेकिन वो मान नहीं रहे हैं कि आपने पिचें भी बनानी है, आपने चीफ सेलेक्टरी भी आपने करनी है, कोचेस भी आपने लगाने हैं, फील्डिंग कोच भी आपने उतार देने हैं, हेड कोच को पता भी शायद नहीं होगा, उसका आपने कोच चेंज कर दिए हैं। तो आई थिंक कि चीज़ों को शफाफियत की तरफ लेके जाना होगा। बात फिर वही आ जाती है ना कि अभी आप जो रीजन्स की भी बात कर रहे थे कि जी ये सिफारिश आ जाएगी या वो सिफारिश आ जाएगी। देखें, किसी का बेटा खेले किसी का ना खेले, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपकी प्रोसेस स्ट्रॉन्ग है, किसी को आप शॉर्टकट नहीं दे रहे हैं, तो आप पे कभी बात नहीं आएगी। अगर वो लड़का परफॉर्म करके आया है, डोमेस्टिक खेला हुआ है, सारे बॉक्सेस ने टिक किए हैं, जो कि किसी और बच्चे की भी यही क्राइटेरिया है। इसी तरह कोचिंग के अंदर भी कि चाहे वो इस रीजन का है, उस रीजन के, उससे सारे बॉक्सेस टिक किए हुए हैं, तो वो किसी का भाई है, चाचा है, मामा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे यहाँ बात तभी आती है जब शॉर्टकट तरीके से चीज़ों को चलाया जाता है। मतलब अभी भी आप देख लेना, एनसीए के अंदर प्रैक्टिस की वीडियो आ रही होती है, उसके अंदर ना वो क्वेश्चन रह सकते हैं ना आप कि यार ये लड़के ये किस बिहाव पे आपका एनसीए के कैंप के अंदर आपके आ रहा है या आपकी वीडियोस के अंदर आ रहे हैं, तो कनेक्शन आपको एक ही नजर आएगा। तो फिर वो आ जाती है, बात आ जाती है कि यार ये फिर कॉन्फ्लिक्ट आपका आता ही आता है। अभी बल्कि मैं एक और वीडियो आज देख रहा था, आप शाहजेब खान जो थे, अक्सर हम उनका जिक्र करते हैं ना कि बहुत परफॉर्मेंस है उनकी। अब फाइनली उसने भी डिसाइड कर लिया है कि परफॉर्मेंस इज नॉट एनफ। डोमेस्टिक में रन्स करने का क्राइटेरिया नहीं है, फिटनेस करने का क्राइटेरिया नहीं है। तो एक जो बॉक्स रहता था उसने वो भी फिल कर दिया है, लाहौर में उसने भी कमरा ले लिया है। आपको एनसीए के अंदर वो प्रैक्टिस करता हुआ नजर आएगा, तो अब उस पर भी नजर करम शायद हो जाएगी। चलें, बड़ी गहरी बात कर गए वसीम जाते जाते। बहुत शुक्रिया वसीम, अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। भाई शाहजेब ने, वसीम ने ये बताया कि लाहौर में कमरा ले लिया तो अब उसके रास्ते आसान हो जाएंगे। हाँ, तो इसमें क्या गलत? शाहजेब फर्स्ट क्लास का बड़ा अच्छा परफॉर्मर है। कहाँ पे लिया है? लाहौर में, मतलब शहर में ना? हाँ शहर में। मैंने शायद एनसीए में नहीं, एनसीए में अभी उसकी नहीं, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है यार। इसमें क्या गलत बात है? ये सबकी सोच है, मेरी सोच भी यही है। आप वहाँ पे शिफ्ट हो जाएं, आपको क्रिकेट इजी मिलेगी, इसमें क्या गलत बात है? हम क्रिकेटर्स के बारे में सोच रहे हैं, हम क्रिकेटर्स के बारे में सोच रहे हैं। हाँ। आपके पूरे पाकिस्तान के जितने बड़े भी स्टार हैं, जितने बड़े नाम हैं, वो सारे लाहौर में रहते हैं। वो क्यों रहते हैं लाहौर में? उसकी क्या वजह क्या है? उसकी क्या रीजन है? भाई वहां से सीधा आराम से आपको काम मिल जाता, खत्म होगी बात। चलो ठीक है, आसान होती है ना। एक जमाने में ये फिल्म इंडस्ट्री के बारे में कहा जाता था कि फिल्म इंडस्ट्री। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, एक जमाने में जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कराची में होता था तो क्या बातें होती थी उस वक्त? मुझे याद क्या बातें होती थी उस वक्त की बात कर रहे हैं कि कराची में क्रिकेट बोर्ड है, यहाँ के लोगों को ज्यादा पूछा जाता है, यहाँ ज्यादा आगे लाया जाता है, यही सब कुछ बातें होती थी ना। तो पहले भी यही बातें होती थी, अब भी ये बातें होती, तो क्या इसमें क्या तो गलत बात है? ये बात कहीं और जा रही है, इलाकाई तासुब की बात यार। एक तो मसला ये है ना कि मैं वाजे कर दूंगा, बिल्कुल यही तो मेरा सिर्फ कहने का मसला ना, मतलब है ना, यहाँ पे एक तो कोई बात करने जाओ वो इलाकाई पे ले जाते हैं, वो रेसिज्म पे, तासुबबाजी पे। वो भाई ये हम बैठ के इस किस्म की बातें नहीं करते, हम सिर्फ सिस्टम की बातें करते हैं। जो पास में हो चुका होता है या हो रहा होता है वो बातें करते हैं भाई। ठीक है, ये वो बातें नहीं है। ये बातें ना बहुत बड़ी वुसअत है, तो इसको हम उठा के रखते हैं अगले प्रोग्राम के लिए। बाजिद खान का शुक्रिया, मोहम्मद वसीम का शुक्रिया, तनवीर अहमद का शुक्रिया, आपका बेहद शुक्रिया प्रोग्राम देखने का। मुझे दीजिए इजाज़त, खुदा हाफ़िज़।